चलिए, पिछले क्लास में हम लोग शक्ति के बारे में पढ़े थे। एक बार फिर से बात कर लेंगे कि पावर जो था ये आपका वर्क डन अपॉन टाइम था। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, आपने बताया भी था। और इसके लिए हम लोग एसआई मात्रक बीमीय सूत्र भी हम लोग निकाले थे। ठीक है, इसका एसआई मात्रक अपने निकाला था कि सर जूल प्रति सेकंड होता है, जिसको हम लोग वाट के नाम से जानते हैं। याद है बालक? इसका बीमीय सूत्र भी, और मात्रक एक नहीं दो तीन मात्रक था। एक और मात्रक था न्यूटन मीटर सेकेंड इनवर्स 1, एक और था केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 3। यही था ना बालक? तो अब ये अपने बोला सर तीनों को हम वाट कह सकते हैं, तो बिल्कुल वाट कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपका वाट हो जाएगा। अब इसका बीमीय सूत्र था, तो बीमीय सूत्र हम लोग निकाले थे एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3। ठीक है, क्योंकि बीमीय सूत्र से ही मात्रक हम लोग निकाले थे कल। चलिए, एक और नोट होगा, नोट नंबर 1 लिखे थे ना, एक और नोट में आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, नोट लिखवाना है, ठीक है। नोट नंबर 1 में लिखा जाए, नोट नंबर 1 में लिखेंगे। नोट नंबर 1 में लिखा जाए विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति एक अदिश राशि है। विद्युत शक्ति एक अदिश राशि है। विद्युत शक्ति एक अदिश राशि है। हो गया बालक? अगले नोट में आएंगे, नोट नंबर 2 में लिखा जाए विद्युत शक्ति का, विद्युत शक्ति का एक अन्य मात्रक भी होता है। विद्युत शक्ति का एक अन्य मात्रक भी होता है। विद्युत शक्ति का एक अन्य मात्रक भी होता है, जिसे, एक अन्य मात्रक भी होता है जिसे, जिसे अश्व शक्ति के नाम से, जिसे अश्व शक्ति के नाम से, अश्व शक्ति को एचपी कहा जाता है, जिसे अश्व शक्ति के नाम से जाना जाता है, जिसे अश्व शक्ति के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत बालक समझने में? तो आप यूज किए होंगे एचपी, हम लोग ज्यादातर 10th वाले एग्जाम में पूछा जाता है। ये बताइए कि 1 एचपी में कितना वाट? 746 वाट। ठीक, अब यहां पर क्या लिखेंगे कि सर अभी हमने समझा कि 1 एचपी जो होगा ये 746 वाट हो जाएगा। ठीक है, 746 वाट, इसको अश्व शक्ति भी कहते हैं हिंदी में। अब आपको क्वेश्चन दिया जाता है बहुत बार कि आप वाट को, अभी क्वेश्चन भी बनाएंगे हम लोग, तो दे देंगे कि बताइए अश्व शक्ति को वाट में बदलना है या वाट को अश्व शक्ति में बदलना है, तो आप क्या करेंगे? तो समझिए, इधर बहुत बार दिया जाता है, इसमें बच्चा घबरा भी जाता है। तो याद रखेंगे, अगर आपको दे दिया जाए कि आप वाट को, वाट को अश्व शक्ति एचपी में बदलिए, वाट को अश्व शक्ति में बदलिए, तो यहाँ पर हम लोग भाग दे देंगे। कितना से भाग दे देंगे? भाग का ही चिन्ह होता है, कितना से भाग दे दीजिएगा? तो 746 से। और अगर आपसे कहा जाए कि एचपी को, अश्व शक्ति को आप वाट में बदलिए, तो आप बोलेंगे सर गुणा कर दिया जाएगा। गुणा का ये चिन्ह है, गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे? 746 से। तो ये अधिकांश पूछा जाता है, अभी हम भी क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका प्रयोग करेंगे। तो पहले ये लिख लीजिए और इसके नीचे इसको लिख लीजिए।
हो गया बालक, आगे बढ़ा जाए। चलिए तो एक और नोट ले लेते हैं, देख लीजिए। देखिए तो अगर कोई कहे कि 1 किलोवाट इसको KW भी कहा जाता है, तो 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? 1000 वाट होता है। तो इसको हम 10 के पावर 3 वाट भी तो कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर लिखा जाए 1 मेगावाट, 1 मेगावाट, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 6 वाट। 1 गीगावाट, हो गया बालक। तो देखिए हम लोग का बिजली का जो उत्पादन होता है, ठीक है, आप पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो देखिएगा उसमें लिखा रहता है कि इतना मेगावाट है थर्मल पावर प्लांट बन रहा है, इतना मेगावाट का, ठीक है। तो मेगावाट में क्या होगा, तो 10 के पावर 6 जीरो होता है। इससे ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। तो हम लोग ज्यादातर इलेक्ट्रिक करंट वगैरह में हम लोग मेगा शब्द का यूज करते हैं कि यहाँ पे ये थर्मल पावर प्लांट बन रहा है, यहाँ पर इतना मेगावाट का बिजली बन रहा है। तो मेगावाट अब जितना कह देगा 100 200 500 जितना दे देगा, ठीक है, उतना रखेंगे। और मेगा में 10 का पावर कितना, 6। तो एक चीज और याद रखिएगा कि जब कोई वाट पर खत्म हो जाएगा, जैसे हम लिख दिए किलोवाट, ठीक है, मेगावाट, गीगावाट, टेरावाट, लेकिन जहां इसमें टाइम वाला शब्द आ गया, मिनट, आवर, सेकेंड, जैसे यहाँ दे दिए आवर, तो याद रखिएगा अभी ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। अगर केवल वाट पे खत्म हो गया तब तो शक्ति का है, लेकिन जहां इसके बगल में समय वाला कोई शब्द आ गया, वो मिनट हो, आवर हो, सेकेंड हो, जहां इसके साथ समय वाला कोई आ जाएगा तो किसका मात्रक हो जाएगा, ऊर्जा का। तो पहचान जाइएगा ना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक देगा, दे देगा कि किलोवाट और किलोवाट आवर में कौन ऊर्जा का मात्रक है, कौन शक्ति का मात्रक है। तो आप कहेंगे जो वाट पे समाप्त हो गया इस शक्ति का मात्रक होगा, और जिसमें लास्ट में टाइम आ जाए, मतलब वाट के बाद समय आ जाए, तो ये ऊर्जा का मात्रक होता है। तो ये जो होगा ऊर्जा का मात्रक होगा, और ये जो मात्रक होगा शक्ति का मात्रक होगा। कोई दिक्कत बालक समझने में? ये हमेशा +2 वाले एग्जाम में पूछता है, क्योंकि वहां भी आप पढ़िएगा, करंट जब पढ़िएगा तो उसमें भी शक्ति निकालेंगे, पावर निकालेंगे, कैसे भी समझा रहे थे इसके बारे में, ठीक है। वहां भी आपको बताया जाएगा कि ऊर्जा कैसे निकाला जाता है, बिजली बिल आप कैसे निकालिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कितना हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो वहां पर आपको बताया जाएगा। और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किसका मात्रक है, ऊर्जा का। तो आगे बात करेंगे आगे, ठीक है। पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, इसको। अब यहाँ पे एनर्जी हम लोग नहीं पढ़े, नहीं तो इसका जूल में भी वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। ये जूल में कितना होगा, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होगा। हो गया बालक। चलिए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसमें 1 वाट में निकालिएगा, एक चेंज कर देंगे, उसको अश्व शक्ति में पूछा जाएगा। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन लिखेंगे।
क्वेश्चन लिखा जाए 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गतिशील किसी पिंड पर, गतिशील किसी पिंड पर 180 न्यूटन का, गतिशील किसी पिंड पर 180 न्यूटन का बल लगता है, 180 न्यूटन का बल लगता है, या वह पिंड किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर 180 न्यूटन का बल आरोपित कर सकता है, वह पिंड किसी वस्तु पर 180 न्यूटन का बल आरोपित कर सकता है, तो उस पिंड के लिए शक्ति का मान ज्ञात करें, उस पिंड के लिए शक्ति का मान ज्ञात करें। अब देखिए कोई पिंड 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, कोई कार है 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, ठीक है, और उसको सामना करना पड़ जा रहा है 180 न्यूटन से। तो दो चीज है, या तो आप किसी पर 180 न्यूटन का बल लगाएं, या हो सकता है कोई आप पर 180 न्यूटन का बल लगा दे। समझ रहे हैं? मान लीजिए आप देखे होंगे गड्ढा वगैरह में गाड़ी फंस जाता है, इंजन का पावर ज्यादा नहीं रहेगा तो गड्ढा से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि बाहर निकालने के लिए क्षमता चाहिए, वर्कडन होना चाहिए, पावर होना चाहिए इंजन में। ट्रैक्टर देखें कहीं भी उछलते हुए निकल जाता है, उसका पावर ज्यादा होता है वर्कडन का। तो सवाल ये है कि आपका क्षमता कितना है। तो हम लोग पिंड का जिक्र करें, ये पिंड कोई गाड़ी भी हो सकता है। कह रहा है कि कोई पिंड है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील है और उसको 180 न्यूटन का बल का सामना करना पड़ रहा है। सामना मतलब हो सकता है वो किसी पर लगाया हो या उस पर कोई बल लगाया हो। तो बताइए उसका शक्ति कितना होगा, पावर कितना होगा। इसके लिए पहले गिवन डाटा हम लोग लिखेंगे। तो गिवन डाटा में हमको दो चीज दिख रहा है, एक तो वेग दिख रहा है और एक बल दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े P बराबर F इंटू V, याद है, बल गुने वेग, और हमने लिखा था कि बल एवं वेग के अदिश गुणनफल को, ठीक है, शक्ति कहा जाता है। एक और परिभाषा भी लिखा था। तो हमसे पावर पूछ दिया गया, अभी तो अदिश इसमें तीर दे नहीं सकते हैं। एक चीज और ये बताइए, क्या वेग जो दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, क्या कर लिया जाए, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे किया जाए बताइए। 5/18 से 1800 को 72, 4 बार में पंचोगे 20, ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि न्यूटन जो है ऐसा ही मात्रक में है, तो ये भी ऐसा ही मात्रक में होना चाहिए। अब आप लिखेंगे कि सर पिंड का शक्ति, तो हम लोग पढ़े हैं कि पावर जो होता है ये क्या होता है, बल गुने वेग। तो P इक्वल टू कितना हो गया, F कितना है 180, वेग कितना है 20, 18 दूनी 36, इतना वाट। तो बताइए 3600 वाट। तो ये ज्यादा वैल्यू होता है वाला। आप चाहे तो इसको किलो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1000 से जहां ऊपर चला जाता है तो हम लोग किलो में लिखते हैं, 1 किलोवाट 2 किलोवाट। तो इतना तो हो गया ऐसा ही मात्रक में, इतना हमारा रिजल्ट हो गया। लेकिन किसी का इच्छा करे कि सर मान लीजिए किलो में बदलना है, क्या करेंगे, 1000 से भाग दे दीजिए। यहाँ पर क्या किया जाएगा बालक, 3600 जो वाट रखे हैं आप 1000 से भाग दीजिएगा तो किलो में बदल जाएगा, 00 से 00। तो अगर कोई पूछेगा किलोवाट में कितना कहिएगा, किलोवाट में कितना होगा 3.6 किलोवाट, ठीक है। अगर वाट में रिजल्ट बताना होगा तो कितना होगा 3600 वाट, लिख लीजिएगा।
हो गया बालक, एक और क्वेश्चन ले लिया जाए। बोला जाए। लिखेंगे क्वेश्चन, 2000 केजी द्रव्यमान के 2000 केजी द्रव्यमान के 2000 केजी द्रव्यमान के एक वस्तु को 1 मिनट में 1 मिनट में 12 मीटर की ऊंचाई तक 1 मिनट में 12 मीटर की ऊंचाई तक उठाने के लिए 12 मीटर की ऊंचाई तक उठाने के लिए आवश्यक इंजन की शक्ति अश्व शक्ति में ज्ञात करें। इंजन की शक्ति अश्व शक्ति में ज्ञात करें जब जी बराबर छोटा वाला जी, जब जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, जब जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो। एचपी में कन्वर्ट करना है वाला, अश्व शक्ति में। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है अश्व शक्ति में ज्ञात करें। अब रुक जाइए, थोड़ा सा हमको समझाना दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अलग केस है। देखिए इधर आपने बोला कि सर कोई इंजन है, मान लीजिए आप देखे होंगे क्रेन वगैरह यहाँ से उठा के उधर रख देता है, तो इंजन का एक क्षमता होगा ना जी कि कितना भारी उठाएगा। अगर उठा रहा है तो उसका कुछ ना कुछ पावर होगा। 2000 केजी कम वजन होता है, हम लोग से उठेगा नहीं उठेगा, क्यों? उतना शक्ति ही नहीं है। ठीक है, शक्ति रहता तो उठा लेते। तो आप कहिएगा कि सर शक्ति निकालना है, तो शक्ति बराबर क्या होता है? तो कार्य बटा समय होता है। तो बताइए किसी पिंड को उठाने में कितना काम किया जाता है? तो आप कहिएगा कि सर कार्य बराबर पढ़े हैं बल गुने विस्थापन, और नीचे समय है। तो ये बताइए कि जब पिंड जमीन पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तब तो F बराबर ma यूज करते हैं, लेकिन उठाने का मतलब कि आप ध्यान देंगे गुरुत्वाकर्षण का विरोध काम कर रहे हैं। यहाँ गुरुत्वाकर्षण आ गया, mg आ गया। तो अगर कोई पिंड को ऊपर उठाइएगा तो mg तो नीचे काम करता ही है, ठीक है, जिसको भार कहा जाता है। तो आप कहिएगा सर F बराबर हो गया mg, और ये S क्या है? तब विस्थापन है। तब विस्थापन जमीन पे रहता तब कहते हैं, लेकिन अब तो ऊंचाई लेंगे, ऊंचाई हमारा विस्थापन है। तो इसके जगह पे क्या हो गया? h हो गया। और टाइम है तो टाइम लिखेंगे, लेकिन टाइम में प्रॉब्लम ये है कि मिनट में है, तो क्या किया जाए? सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। अब आप कहिएगा, रखिए और निकालिए। तो यहाँ पर ये हो गया बालक 2000, ये 10 हो गया, और अब कितना ऊंचाई तक? 12 है मीटर की ऊंचाई तक उठाएं, नीचे 60 हो गया। तो देखिए 12 पे 60 होता है, और 5 दूना 10, तो 2 दूना कितना? 4000। तो आप कहिएगा कि सर 4000 वाट आ गया, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा तो कह रहा है कि अश्व शक्ति में चाहिए। तो अश्व शक्ति के लिए क्या बताए हैं? तो बताएंगे 746 से क्या कर दिया जाए? भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा जी? 7 × 5 = 35, 7 × 42, 5.36, और ये क्या हो जाएगा? HP हो जाएगा। लिख लिया जाए। तो ये उठाने के लिए कह रहा था कि भाई इंजन है, जिस मशीन से आप उठाइएगा उस मशीन का इंजन का क्षमता कितना होगा, कितना शक्ति होगा कि 2000 केजी का जो द्रव्यमान है वो 12 मीटर तक 1 मिनट में उठा ले। हो गया बालक?
तो ये जो है हम लोग साधारण जो परिभाषा लिए थे उसी से हम लोग बनाए कार्य बटा समय। अब देखिए ये जो कार्य है ये गुरुत्व के अधीन हुआ है, ठीक है। आपको बताए भी थे कि जब पिंड को हम उठा लिए तो ये गुरुत्व के अधीन कार्य हो जाएगा। बन गया बालक? चलिए यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम समझ आ रहा है यहाँ पे? ठीक, यहां से आगे कंटिन्यू हम करेंगे और अगला टॉपिक का नाम है ऊर्जा, ठीक है। अगला टॉपिक का नाम होगा ऊर्जा। तो ये बताइए कि ऊर्जा क्या होता है बालक? क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। तो आप कहिएगा सर दर कहेंगे तो शक्ति होगा और क्षमता कहेंगे तो ऊर्जा, क्योंकि जिसके अंदर जितना ही ऊर्जा रहेगा उतना ही काम करेगा। तो हेडिंग दिया जाए आगे, हेडिंग दिया जाए ऊर्जा, जिसको एनर्जी कहा जाता है। एनर्जी, हो गया बालक? चलिए, तो याद रखिएगा ये बिल्कुल कार्य के ही समान होता है। अब मात्रक भी लिखेंगे तो इसका मात्रक किसके बराबर हो? कार्य के बराबर। तो सवाल ये है कि सर ये कार्य के बराबर कैसे होता है? तो ध्यान देंगे, अगर आपको दिया जाए दो पिंड, मानिए कि दो पिंड दे दिए और बोला गया कि आप देख के बताइए कि किसका ऊर्जा ज्यादा है किसका कम, देख के बता सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि दो बच्चा है, ठीक है, दोनों का पूछा जाए किसका ऊर्जा ज्यादा किसका कम, आप नहीं बता सकते हैं। उल्टा भी हो जाता है कभी कभी, है ना जी, पावर भी अलग हो जाता है। शक्ति का भी बात करें, छोटा बच्चा है बड़ा बड़ा काम कर देता है, बड़ा आदमी उससे कुछ नहीं होता है। छोटा बच्चा है 8 गो रोटी खा गया, बड़ा वाला 4 गो में अटक गया, पावर ज्यादा है ना जी उसका, तभी ना वर्क डन ज्यादा कर दिया। तो ध्यान देंगे, आप देख के वी कैन डिसाइड द पावर एंड एनर्जी ऑफ ए बॉडी। तो ध्यान देंगे, देख के हम लोग नहीं बता सकते हैं कि किसका पावर ज्यादा है किसका शक्ति ज्यादा है। कैसे बताएंगे? काम करवा के। अब इससे भी काम करवाएंगे, इससे भी काम करवाएंगे। तो याद रखिएगा, जिसका ऊर्जा ज्यादा होगा उसका वर्क डन भी ज्यादा होगा, जिसका ऊर्जा कम होगा वर्क डन भी कम होगा। मान लीजिए कि आपका ऊर्जा ज्यादा है तो आपको कहें दौड़ने के लिए तो आप 10 राउंड दौड़े, और जिसका ऊर्जा कम होगा वो 4 राउंड में बैठ जाएगा, ना सर अब नहीं दौड़ा जाएगा, काहे भाई एनर्जी कम है उसका। तो आप वर्क डन करा के किसी का ऊर्जा का माप करते हैं। ऊर्जा दिखेगा, इसके अंदर ऊर्जा दिखता है नहीं, तो आंतरिक गुण होता है। तो याद रखेंगे, किसी भी पिंड का ऊर्जा का माप कार्य से किया जाता है, ठीक है। तो कार्य जो है वो किसी भी पिंड के ऊर्जा का माप करता है। कोई दिक्कत? क्यों माप करता है? क्योंकि जब तक वो वर्क डन नहीं करेगा इसका क्षमता हम लोग नहीं बता पाते हैं। कोई दिक्कत बालक? तो ऊर्जा क्या है? तो आप कहेंगे सर ये कार्य करने की क्षमता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, और इस ऊर्जा का माप पिंड के संपादित कार्य से किया जाता है। अगर कार्य आपका ज्यादा है तो आपका ऊर्जा ज्यादा है, आपका कार्य कम होगा तो ऊर्जा भी कम ही होगा। लिखा जाए, परिभाषित करेंगे, लिखेंगे, किसी पिंड के कार्य करने की क्षमता को, किसी पिंड के कार्य करने की क्षमता को, किसी पिंड के कार्य करने की क्षमता को उस पिंड का ऊर्जा, किसी पिंड के कार्य करने की क्षमता को उस पिंड का ऊर्जा कहा जाता है, उस पिंड का ऊर्जा कहा जाता है, उस पिंड का ऊर्जा कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी
अतः हम कह सकते हैं कि किसी पिंड का ऊर्जा का माप कार्य के परिमाण से होता है। कार्य के परिमाण से होता है। तो कार्य के परिमाण का मतलब क्या हुआ कि आप 100 जूल काम किए और वो 60 जूल किया, तो 100 जूल काम किया इसका मतलब उसका ऊर्जा ज्यादा है, और 60 जूल किया उसका ऊर्जा क्या है, कम है, तो कम काम किया। तो याद रखेंगे कि ऊर्जा का माप किसकी सहायता से किया जाता है, कार्य की सहायता से किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक, ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र, कार्य के समान होता है। इसका एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र है, कार्य के समान होता है। क्यों समान होगा, उसी से मेजरमेंट करते हैं, उसी से मापने करते हैं, तो जो उसका होगा वही इसका भी होगा। तो अगर लिखना हो इसके लिए एसआई मात्रक, तो ध्यान देंगे एसआई मात्रक लिखना हो ऊर्जा के लिए, तो आप बोलेंगे जो कार्य का था वही लिख दीजिए। तो कार्य का क्या था वाला का, न्यूटन मीटर, और इसी को क्या नाम दिया गया था, जूल नाम दिया गया था। अब आपसे कह दिया गया विमीय सूत्र बताइए, तो वही तो होगा विमीय सूत्र ऊर्जा के लिए, ये होगा mL²T−2। लिख लीजिए तो दोनों। अब इसका बहुत सारा मात्रक है, अब तो 2 लिखे हैं, बहुत सारा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, ठीक है। अभी आपने लिखा कि सर किलोवाट घंटा भी होता है, जूल भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारा मात्रक है जिसके बारे में हम एक एक करके लिखने वाले हैं। हो गया बालक, चलिए अब इसके आगे समझना होगा थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। हटा रहे हैं इसको। देखिए बालक, अगला है हमारा यांत्रिक ऊर्जा। इसको मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। तो सवाल ये है कि सर यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। तो याद रखेंगे ऊर्जा का 2 प्रकार है मुख्य रूप से। ऐसे तो बहुत सारा है, ये भी आपका ऊर्जा ही है, लाइटो ऊर्जा है, साउंडो ऊर्जा है, हीटो ऊर्जा है, सब ऊर्जा है। लेकिन इसमें अगर बात किया जाए, ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से 2 तरह का ऊर्जा होता है। एक स्थितिज ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है। और इन 2 ऊर्जा के योगफल को कंबाइंड रूप से, संयुक्त रूप से दोनों ऊर्जा को अगर एक साथ कहा जाए तो क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। क्लियर बालक। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल को ही
यांत्रिक ऊर्जा या कुल यांत्रिक ऊर्जा भी कहा जाता है, क्योंकि यही दोनों है, ये है, दोनों को आप जोड़ दिए तो कहीं कहीं कुल भी कहा, टोटल भी कहा जाता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी बताइए, तो यही तो है टोटल। तो टोटल में दो है, काइनेटिक है और पोटेंशियल। तो दोनों को जब संयुक्त रूप से पूछा जाए तो क्या बोलते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे। कोई दिक्कत समझने में? ठीक है। ये किससे बना हुआ है, तो गतिज ऊर्जा से और स्थितिज ऊर्जा से। इसका मतलब कि हमारे पास ऊर्जा का कितना प्रकार है, दो। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसमें बात किया जाए तो दो है। और ये जो वर्ड है इससे पहले भी हम लोग परिचित हैं, आपको बताए थे कि मैकेनिकल, तो मैकेनिकल क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होता है, तो आपको बताया गया था कि जहां गति से संबंधित कोई काम हो, जहां कार्य ऊर्जा शक्ति से संबंधित काम हो, वो सब यांत्रिक में आता है। यांत्रिक में आप कहते हैं कि हम यंत्र बना रहे हैं, डिवाइस बना रहे हैं, तो डिवाइस कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा, कुछ ना कुछ उसका फंक्शन होता है। तो याद रखेंगे कि अगर कोई कह दे कि हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैकेनिक्स कहाँ तक होता है, तो एक घूर्णन गतिकी है, रोटेशनल डायनेमिक्स आपको चैप्टर पढ़ना है, वहां तक आपका मैकेनिक्स है। तो आप कहेंगे सर ये मैकेनिक्स क्या होता है, तो जिसमें गति से संबंधित बात किया जाए, ठीक है, कार्य ऊर्जा शक्ति से संबंधित बात किया जाए, वो सब क्या है, हमारा यांत्रिकी है, मैकेनिक्स है। आपको इंट्रोडक्शन में बताए होंगे, आपको बताया गया था कि क्या बिजली बनाने वाले को आप मैकेनिक कहते हैं, इलेक्ट्रीशियन कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रीशियन। सब्जी बेचने वाले को मैकेनिक कहेंगे, नहीं कहेंगे। फ्रूट सेलर कहा जाता है, वेजिटेबल सेलर कहा जाता है, या हॉकर भी कहा जाता है। तो मैकेनिक किसको कहेंगे, तो सर जो गति से संबंधित काम करता है। ठीक है, साइकिल का पंचर बना दिया, मोटरसाइकिल ठीक कर दिया, कार बना दिया, वो सब क्या होता है, मैकेनिक। ठीक है, अब ये अपने आप में बहुत बड़ा है बालक। आगे जब इंजीनियरिंग वगैरह जो +2 के बाद करते हैं विद्यार्थी, तो सबसे एक नंबर पे यही ब्रांच आता है, इसको कहा जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, कहा जाता है। इसमें क्या होगा कि गति से संबंधित वाला ही कोई हम लोग काम करते हैं। जितना 2 व्हीलर 4 व्हीलर कंपनी होता है, सबसे ज्यादा रिक्रूट, सबसे ज्यादा भर्ती किसका करता है, मैकेनिकल इंजीनियर का, क्योंकि गति से संबंधित उसको हर चीज मालूम है। ठीक है, आपका अभी क्रेन खराब हो जाए, पोकलेन मशीन खराब हो जाए, डंपर खराब हो जाए, तो कौन बनाएगा, मैकेनिकल इंजीनियर आता है। वो जानता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम होगा, तो ये नहीं काम कर रहा है। समझ में आ रहा वाला? तो ये सारा मैकेनिकल के अंतर्गत ही आता है। चलिए, अब इसको थोड़ा सा लिखना होगा, शब्दों में लिखेंगे। लिखा जाए, किसी पिंड के गतिज ऊर्जा, किसी पिंड के गतिज ऊर्जा, किसी पिंड के गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के, किसी पिंड के गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योगफल को, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योगफल को, योगफल को कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। कुल यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। कुल यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। तो ये कितना है बालक, गतिज ऊर्जा है और इसके साथ ही स्थितिज ऊर्जा है। अब इसको इंग्लिश में लिखना हो तो देखिए, इसको TME, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और ये कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को E से भी लिखा जाता है, आपको बताया गया था, पीछे क्वेश्चन बनाए थे तो उसमें बताया गया था। और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, इसको ज्यादातर हम लोग U से लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों लिख लीजिए, जो भी मिलेगा। तो याद रखेंगे बालक कि अगर आपसे पूछा जाए कि यांत्रिक ऊर्जा क्या है, तो आप कहेंगे गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के संयुक्त ऊर्जा को या संयुक्त प्रभाव को यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। इसमें दोनों रहता है, अकेले नहीं रहता है।
हो गया बालक, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। अतः यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। तो कौन होगा प्रकार? दोनों के सामने दिख रहा है, ठीक है, ये इसी से ना मिलके बना है जी। तो पहला का नाम होगा गतिज ऊर्जा, इसको कहा जाएगा काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट में क्या लिखेंगे के। और दूसरा जो होगा ये होगा स्थितिज ऊर्जा, इसको कहा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पीई। हो गया बालक। तो एक है हमारा स्थितिज ऊर्जा, एक है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा तो पहले भी हमको लग रहा है कि आया है, पहले हम लोग यूज किया हाफ एमबी स्क्वायर पर में। तो एक एक करके दोनों को पढ़ना है बालक। तो देखिए गतिज ऊर्जा क्यों होता है, तो पिंड के गति के कारण ये ऊर्जा आता है। मान लीजिए जो फैन है, ठीक है, जब नहीं चल रहा था तो कोई ऊर्जा नहीं है इसके पास, लेकिन जब गति करने लगा तो इसके पास एनर्जी है, ठीक है, इसके पास ऊर्जा आ चुका है। अब हाथ लगा के देख लीजिए कितना ऊर्जा है ना जी, मालूम चल जाएगा कितना इसका ऊर्जा है। आपको एग्जाम्पल में ये भी बताया गया था कि अगर कोई आदमी है, कोई व्यक्ति अभी धीरे धीरे चल रहा है तो उसका रोकना काफी आसान होता है, लेकिन वही व्यक्ति काफी तेजी से दौड़ता रहे और आपको कहा जाए कि आप सामने से रोक दीजिए, तो याद रखेंगे आप पर ज्यादा बल लगा देगा, हो सकता है आपको चोट भी लग जाए। क्यों? गति के कारण उसके पास ऊर्जा आ चुका है, जिसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहेंगे। और ये पिंड के पास, किसके पास ये ऊर्जा आएगा, तो m द्रव्यमान के पिंड के पास ऊर्जा आता है। जिसके पास द्रव्यमान नहीं है उसके पास ऊर्जा भी नहीं रहेगा, ये वाला याद रखिएगा। तो m द्रव्यमान के पिंड के पास जब v वेग का गति आ जाता है तब उसके पास ये ऊर्जा आएगा। और याद रखेंगे, आप पढ़े होंगे 9th क्लास में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, तो यहाँ भी हमको आगे पढ़ना है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। और उसमें यही पढ़ेंगे ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसका रूपांतरण होता है एक रूप से दूसरे रूप में। क्लियर है वालों? तो एक एग्जांपल दे रहे हैं, थोड़ा सा बताइएगा। पनबिजली का नाम सुने हैं? पनबिजली कहा जाता है, ठीक है, और इंग्लिश में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। पानी से जो बिजली का उत्पादन हम लोग करते हैं, सुने हैं बालक? नहीं सुने हैं, ठीक है। तो एक होता है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी भी कहा जाता है। एक विंड एनर्जी होता है, जो टरबाइन बड़ा बड़ा ब्लेड लगा दिया जाता है, हवा से जब घूमेगा तो बिजली उत्पन्न होता है। चलिए, तो ध्यान देंगे, अगर हवा नहीं चले तो टरबाइन घूम जाएगा? नहीं घूमेगा। जब टरबाइन नहीं चलेगा तो अल्टरनेटर उसके साथ जो मशीन लगा रहता है वो बिजली का उत्पादन नहीं करता है। तो हवा का वेग, देखिए टरबाइन क्या होता है जनरली, तो टरबाइन इस तरीके का बड़ा बड़ा ब्लेड वाला, ठीक है, फैन के तरीके का होता है। जब हवा बहता है तो घूमता है और इससे बहुत सारा मशीन कनेक्टेड होता है, अल्टरनेटर रहता है, ये अल्टरनेटर विद्युत का उत्पादन करता है, विद्युत का उत्पादन करेगा। तो जितना तेजी से घूमेगा उतना ही ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। तो अब बताइए कि ये जो टरबाइन है घूम रहा है हवा से, तो आप हवा को यूज किए हैं कि हवा के वेग को यूज किए हैं? वेग को। तो बताइए हवा का गति किस रूप में आपको मिल गया? समझिएगा, हवा का गति किस रूप में आप रिसीव कर लिए? इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। हवा चला, टरबाइन घूमा, टरबाइन के साथ जितना मशीन था वो सब घुमा, अल्टरनेटर घुमा, जनरेटर घुमा, और आपको क्या मिल गया? विद्युत धारा। तो ये क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। और आप पढ़े होंगे विंड एनर्जी, ठीक है, हवा भी क्या है? ऊर्जा का एक स्रोत ही है। अब एक और आते हैं वाटर पे बात कर लिया जाए। अगर हम पनबिजली कहें तो ये नहीं कि सर पानी से बिजली का उत्पादन होता है, पानी से नहीं होता है, पानी के गति से होता है। जैसे हमने बोला कि टरबाइन को चलाना है,
हवा नहीं है, आप पानी से उत्पन्न करना चाहते हैं, तो इसको क्या करेंगे, हम ऐसे जगह रख देते हैं जहां डैम का नाम सुने होंगे, बांध से गिराया जाता है पानी। तो जब काफी ऊंचाई से पानी इस पर गिरेगा वाटर, तो टरबाइन घूमना चालू कर देता है, इसमें मोशन हो जाएगा, ये घूमना चालू कर देता है। और इसी से हम लोग मशीन अल्टरनेटर कनेक्ट करके रखते हैं, जो क्या प्रोडक्शन करता है, विद्युत धारा। क्लियर है? तो हमको ये बताइए कि अगर तालाब में स्थिर जल में टरबाइन रख देंगे तो बिजली उत्पन्न होगा? ठीक है, कहाँ उत्पन्न कर रहे हैं? जहां पानी गतिशील है। क्लियर है? तो गति के कारण इसके पास ऊर्जा है। अब एक चीज और, हम बोले कि टरबाइन पर 100 लीटर पानी गिराया गया, तो नीचे आके 50 लीटर हो जाएगा। अब पानी यूज किए हैं नहीं, आप पानी के गति को यूज कर रहे हैं। जितना यहाँ जल का वेग ज्यादा होगा उतना टरबाइन तेजी से घूमेगा और बिजली का उत्पादन ज्यादा होता है। देखें टरबाइन, फोटो में देखें, देखिए छोटा सा, इसको सिंक्रोनाइज मोटर कहा जाता है। ये उसी तरीके का होता है। यहाँ पे आपको केवल ये देखना है, देखो इधर 12 में जाइएगा तो इसको खोल के पढ़ाया जाएगा। अभी बाहर से देखिए, हम क्या बोले हैं, ये घूमेगा तो बिजली उत्पन्न होगा, तो इसको घुमाना है। तो देखिए इसको भी हम घुमा रहे हैं, बल्ब दिख रहा है ना जी, है ना जी? आप कहिए सर तो जनरेटर वाला काम रहा है। बिल्कुल, ये जनरेटर है, छोटा जनरेटर है, पॉकेट जनरेटर है। लाइन कटेगा, 2-4 बल्ब जोड़ के ऐसे ऐसे घुमाते रहना, टॉर्च का काम करेगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे, ये एक तरह का अल्टरनेटर है या डायनेमो कह सकते हैं। ठीक है, ये घूमता है। तो अब बताइए कि आप गति यूज कर रहे हैं, इसमें मशीन तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं? तो आप कहिएगा कि सर गति यूज कर रहे हैं, मतलब है गति को किस रूप में आप यूज कर रहे हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। और आप पढ़े होंगे कि हम लोग जनरेटर वगैरह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है, और ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये परिवर्तित। तो हम घुमा रहे हैं, मतलब हम यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल रहा है? विद्युत ऊर्जा में। अब हम तेजी से घुमाएंगे तो तेजी से जलेगा, धीरे धीरे घुमाएंगे तो धीरे धीरे जलेगा। तो आपका वर्क डन क्या होगा? इसका एनर्जी होगा। कोई दिक्कत बालक? बस यहीं रोकते हैं, बाकी अगले क्लास में हम लोग करेंगे। चलिए, आप बंद कर दो।